नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूँ मैं ब्रिज मोहन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालोक में। साथियों, आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 का 3.2 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। इसमें आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ना है। भाज्य वे संख्याएं होते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। भाज्य या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 4, 6 ये संख्या, 8 ये संख्या होती है। और इसी में अभाज्य की परिभाषा लिखना हो, प्राइम नंबर की परिभाषा लिखना हो, तो लिख सकते हुए संख्या जो स्वयं या एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, सिर्फ इसमें 9 जोड़ देना हो जाएगा। चलिए आज ही पहला क्वेश्चन कर आप बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि दो विषम संख्या को अगर लेते हैं, जैसे 1 + 3 तो ये हो जाते हैं 4, तो ये क्या हो जाते हैं? सम संख्या हो गए। तो ए नंबर का आंसर हम क्या लिख देंगे? सम संख्या, इवन नंबर। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2, 4, 6, 8 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। तो क्या हो जाएगा? सम ही होगा। 2 + 4 ये क्या हो जाएंगे? 6। ये भी क्या है? सम संख्या ही है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। भाई 3 विषम संख्या ले लेते हैं, 1, 3, 5। ये सम है या विषम है? विषम है। तो एक और सम होता है, तो ये हो जाएगा आंसर असत्य। या 1 + 1 + 1 भी ले लीजिए तो भी पता चल जाएगा। दूसरा है 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए देख लेते हैं। 3 + 4 7, ये भी असत्य हो गया, ये भी असत्य हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन है 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का योगफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का योगफल गुणनफल विषम होता है। चलिए विषम संख्या ले लीजिए। 1 × 1 × 1 1 क्या है, चाहे 3 × 1 × 5 ये 15 विषम ही हो रहा है, तो ये सत्य है। ये क्या हो जाएंगे? ये सत्य हो जाएंगे, सत्य। चलिए 4 नंबर है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। ये भी गलत, क्योंकि 2 है सम और इसे 4 में भाग देंगे तो भागफल तो 2 ही है जो कि सम है, और इसमें तो है विषम, तो ये हो जाएगा असत्य। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम नहीं होता है, गलत, असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। देखिए भाई, सभी नहीं होती, 2 भी एक अभाज्य है, सबसे छोटी 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन यह क्या है? विषम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। हाँ, बाकी सबके लिए यह लागू होता है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, ये सत्य है। सॉरी, अभाज्य संख्या एक तो सबका गुणनखंड है, तो ये भी असत्य होगा। इसमें बोल रहा है कि कोई गुणनखंड नहीं होता है भाई, एक सबका होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, सही बात है। 3 + 5 को जोड़ के सदैव नहीं यहाँ पे लागू होगा,
3 + 5 8 ये सम हो गए। लेकिन इसी में 3 + 2 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 जोड़े ये क्या हो गया, सम हो गया कि विषम हो गया, ये हो गया विषम, तो ये हो जाएगा असत्य। इसका आंसर है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। सही बात है, 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, ये क्या हो जाएंगे, सत्य। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम भाज्य संख्याएं नहीं है भाई, 2 तो सम भी है और ये अभाज्य संख्या भी है, तो ये हो जाएगा असत्य। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, देख लेते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सम सम, ये सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 13 और 31 अभाज्य संख्या, इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म को लिखिए जो कि अभाज्य भी हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 से 20 में, 20 के बीच में 17 एक ऐसी संख्या है जो इसके अंकों को बदलने पर ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए उसके बाद 21 और 40 के बीच में देखते हैं 37 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 और 7 37, ये भी अभाज्य है और इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या 73, ये भी अभाज्य है। चलिए और एक अगली संख्या लेते हैं 41 से 100 के बीच में, कौन संख्या हो सकता है, 39 93 79 और 97, ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है, तो इस तरीके से 3 होगा। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्या लिखिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम अभाज्य, एक को याद रखिएगा, एक ना ही भाज्य होते हैं ना ही अभाज्य होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 तो हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि इसे 3 घटाते हैं, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। उसी तरीके से इसके बीच के जितनी भाज्य संख्या वो लिख लेते हैं, तो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और एक 9 भी छूट गया, और 12 है, 14 है, 15 भी होता है, उसके बाद 16 है, 18 है, 20 से छोटी बोल रहा है तो 20 नहीं है, 20 से छोटी है 20 नहीं है, 18 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर दैट विल एट 1 and 10, 1 से 10 की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो भाई 7 हो सकता है क्योंकि 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 44 को कैसे लिख सकते हैं, 3 + 41, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य और दोनों के जोड़ने पे 44 होगा। उसी तरीके से 36 को कैसे लिख सकते हैं, 31 + 5, 5 + 31, दोनों को जोड़ने पे 36 और ये अभाज्य संख्या है। चलिए इसको लिख लेते हैं 17 और 7, 17 + 7, ये भी अभाज्य ये भी अभाज्य, दोनों को जोड़ने पे 17 24 हो रहा है। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 7 + 11 भी लिख सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे हम 24 को 5 + 19 भी लिख सकते हैं, तो भी हो सकते हैं। उसी तरीके से 18 को हम 5 + 13 भी लिख सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 विषम अभाज्य संख्या होना चाहिए, 2 विषम भी होना चाहिए, अभाज्य संख्या भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अभाज्य संख्याओं कैसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो वह अभाज्य युग्म कहलाता है, जैसे 3 प्राइम्स नंबर कहलाता है। कितने लिखना है, 3 युग्म को लिखना है, 3 पेयर्स को लिखना है, तो क्या क्या लिख सकते हैं, 3 5, 5 7,
और कैसे लिख सकते हैं, 7 9 9 नहीं हो सकता, 9 11 नहीं, 11 13 पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है? तो 23, इसका गुणनखंड की बात करो तो 1 होगा, नहीं तो 23 होगा। 51, इसका क्या क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 51। तो ये क्या हुआ, ये भाज्य होगा, क्योंकि तो 1 और स्वयं के अलावा 2 और भी संख्या जिसमें कट रहा है। 37 1 से कटेगा, 37 से कटेगा, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अभाज्य, ये हो जाएंगे अभाज्य। चलिए ये भी हो जाएंगे अभाज्य, लेकिन ये हो जाएंगे भाज्य। 26 कौन कौन संख्या से कटेगा, 1 से भी कट सकता है, 2 से, 13 से, 26 से। ये क्या होगा, ये हो गया भाज्य। इसमें पढ़ा है कि कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्या है, 37 और 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 10 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं। तो ये है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये भाज्य है 13 से 91, ये भी भाज्य है, क्योंकि ये 1 से भी करता है, 7 से भी, 13 से भी, 91 से भी, 92, ये तो 2 से कट जाएंगे, 93, ये 3 से कट जाएंगे, ये 1 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, 31 से कट सकता है, 31 से भी कट सकता है, 94 2 से कटेगा, 95 5 से, 96 2 से कट जाएगा। ये सब अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 21 को हम लिख सकते हैं 3 5 और 13, और तीनों अभाज्य संख्या है। उसी तरीके से 31 को हम कैसे लिख सकते हैं, 31 को लिख दीजिए 3 + 5 23, 8 3 11, ठीक है। इसके बाद सी नंबर में गई, 53 को कैसे लिख सकते हैं, 53 को हम लिख सकते हैं 13 + 17, ये 30 हो गए, बचा कितना 23। इसी तरीके से डी नंबर में हम 61 को कैसे लिख सकते हैं, 61 को कैसे लिख सकते हैं, 7 + 13 20, और इधर कितना बच गया 41। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 योग लिखे जिनकी योग 5 से विभाजित, जैसे 3 + 7 10 होते हैं, और ऐसे कितने योग लिखने हैं, 5 लिखने हैं। ऐसे कितने योग लिखने हैं, 5 योग लिखने हैं। तो 1 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 2 और 13 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 3 और 17 लिख सकते हैं, 4 और क्या लिख सकते हैं, 7 और 13 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 11 और 19 लिख सकते हैं। इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, जो कि 5 से विभाजित होते हैं। इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये भी 5 से विभाजित होते हैं, 20। इसे भी जोड़ेंगे तो 20 होगा 5 से विभाजित, तो इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, ये भी 5 से विभाजित होते हैं। और आज की आखिरी सवाल, रिक्त स्थानों को भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड वाले संख्याएं कहलाते हैं अभाज्य प्राइम नंबर। वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे कहलाते हैं भाज्य कॉम्पोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर सी, 1 9 तो भाज्य है और न ही अभाज्य। अगर इंग्लिश वाला में 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, जो कि सम भी होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये 4 होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। चलिए, फिर आज का सेशन मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।